देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन में क्या बोला था पहले वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है फाइंड एंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, मतलब एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल बात एक ही होता है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो साइन टू एक्स का इंस्पेक्शन करो, इंटीग्रेशन नहीं तो एंटी डेरिवेटिव फॉर्म में। इंटीग्रल इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव बात एक ही होता है। तो देखो पहले एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव फॉर्मेट में दिखाता हूँ, उसके बाद इंटीग्रेशन फॉर्मेट में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वन नंबर वन नंबर वन नंबर क्या है, साइन टू एक्स है। तो एंटी डेरिवेटिव करना है ना, तो एंटी डेरिवेटिव करने से पहले मैं पहले डेरिवेटिव सिस्टम से दिखाता हूँ। पहले वी नो दैट लिख लो। वी नो दैट क्या लिखता हूँ, डी डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स। तो कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन टू एक्स। अब टू एक्स का डेरिवेटिव टू होता है। ओके, ये जो माइनस है ना, इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। माइनस लेफ्ट साइड में आ गया, ये जो टू है इसको भी लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा 1/2 डी डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स, जैसा ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू साइन टू एक्स। ठीक है, तो साइड चेंज कर लेता हूँ, साइन टू एक्स का -1/2 इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स। ठीक है, ये जो -1/2 है ना, इसको डी एक्स के अंदर ले जा सकते हो। तो डी डी एक्स ऑफ -1/2 इंटू कॉस टू एक्स। ठीक है, तो साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव रिजल्ट क्या आता है, -12 कॉस टू एक्स होता है साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन फॉर्मेट में भी देखा देता हूँ। तो इंटीग्रेशन फॉर्मेट में करो, इंटीग्रेशन साइन टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस से। जब इंटीग्रेशन करते हो ना, तो इंटीग्रल कांस्टेंट देना ज़रूरी है। तो ये मैंने डायरेक्टली टू कैसे लिख लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला से आता है। कैसा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स। तो क्या होगा फॉर्मूला, माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी ए टू नहीं ए, क्योंकि एक्स के साथ अभी कौन है, ये है, तो ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस से। तो ये जो एक्स के साथ जो कुछ भी रहता है ना, वो तो ये पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद डिवाइड फॉर्मेट में भी लिखना पड़ता है। ठीक है, आर प्लस सी, सी मतलब होता है इंटीग्रल कांस्टेंट। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कॉस थ्री एक्स। तो इसको भी इंटीग्रेशन फॉर्मेट में दिखा दो। ठीक है, तो टू नंबर बोला इंटीग्रेशन कॉस थ्री एक्स डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री प्लस से। हो गया टू नंबर का आंसर। अभी थ्री नंबर में क्या बोला, थ्री नंबर में बोला इंटीग्रेशन ई टू द पावर टू एक्स। तो लिख लो इंटीग्रेशन ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स। तो उन लोगों ने इंटीग्रेशन और डी एक्स नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल बोला और एंटी डेरिवेटिव बोला, तो बात तो एक ही होता है। तो मैंने इंटीग्रेशन और डी एक्स सिंबल यूज़ किया। तो ई टू द पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। ये कहाँ से आया, फॉर्मूला से आया। फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स का फॉर्मूला था ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। और माइनस होने से क्या होता है, समझो ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस से। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फोर नंबर बोला ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो लिखो फोर नंबर इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसको पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में भांगो। तो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए एक्स होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए एक्स प्लस सॉरी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसको सेकंड ब्रैकेट में रख देता हूँ डी एक्स। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स
प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग करो, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2ab इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2ab इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन एक डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स और साथ साथ प्लस सी देना पड़ता है। ये देखो यहाँ पर तो तीन इंटीग्रेशन किया है ना मैंने, तो तुम लोग तीन इंटीग्रल कांस्टेंट दोगे क्या? हाँ, तुम दे सकते हो इंटीग्रल कांस्टेंट, मतलब इसके साथ C1 दे सकते हो, इसके साथ C2 दे सकते हो, इसके साथ C3 दे सकते हो, लेकिन बाद में ये C1 C2 और C3 मिला के क्या हो जाएगा? C हो जाएगा ना। तो इसीलिए तुम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली C यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, डायरेक्टली C यूज़ किया। तो अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 5 नंबर क्वेश्चन बोला इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x dx, ठीक है ना। तो पहले अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 इंटू ई टू द पावर 3x dx। तो इंटीग्रेशन साइन 2x सबको एक साथ इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो एक साथ इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, वो जो कांस्टेंट C1 C2 C3 देना पड़ता है ना, तो ये नहीं देना पड़ता है, मतलब डायरेक्टली C देने से काम बन जाएगा, ठीक है। तो 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x dx। 4 कैसे क्यों बाहर आया? क्योंकि 4 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c हो गया, ये है आंसर। अभी 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 6 नंबर क्वेश्चन बोला 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इंटीग्रेशन 4 ई टू द पावर 3x प्लस 1 dx। तो पहले अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन 4 ई टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx। तो 4 कांस्टेंट है ना, बाहर चला जाएगा, तो 4 इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx। तो 4 इंटू ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन dx का क्या होता है? x होता है प्लस c, ओके ना, ठीक है। अभी 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, dx। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काटने से 1 रहता है, ठीक है ना, dx। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी अलग अलग कर लिया। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx 1 तो लिखना ज़रूरी नहीं है ना, तो dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो एक्स क्यूब बाई 3 क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मूला था इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या था? एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी होता है, मतलब पावर इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा? 1 इंक्रीज होता है, ठीक है ना। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन चेक कर लो। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? 8 नंबर क्वेश्चन बोला इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो अलग अलग कर लो, पहले इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर भेज दो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी बाहर चला जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस सी बाहर चला जाएगा डी एक्स। तो इजिकल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर c यूज़ है, तो तुम अगर c यूज़ नहीं कर सकते तो अलग कांस्टेंट दे दो। तो यहाँ पर मैंने k नाम दे दिया, ठीक है।
ओके, तो अभी 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, इंटीग्रेशन 2x² e⁻x dx। तो अलग अलग कर लो पहले, 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। तो 2 तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। तो 2 इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 होगा प्लस e⁻x होता है प्लस से, हो गया। अभी 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, देख लो। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। तो मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है ना। तो इसको भी सेम सिस्टम में फॉर्मूला यूज करो। तो 2 इंटू √x इंटू 1/√x प्लस 1/√x होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट dx लगाओ। तो इंटीग्रेशन x माइनस ये जो √x काट हो गया तो 2 रहता है प्लस 1/x रह जाएगा, क्योंकि √x r² मिला के 1/x होता है dx। ठीक है, अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन x dx माइनस 2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन dx/x। ओके, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 माइनस 2x प्लस इसका फॉर्मूला है log mod x प्लस c। इंटीग्रेशन dx/x का फॉर्मूला है log mod x प्लस c। अभी 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, 11 नंबर क्वेश्चन में बोला इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² dx। तो पहले अलग अलग करो, x³/x² प्लस 5x² बाई x² माइनस 4/x² dx। ठीक है ना। ओके, इंटीग्रेशन x² से x³ काटने से क्या रहता है, x रहता है, x² और x² कैंसिल हो गया। और हाँ, तो यहाँ पर रहता है x और यहाँ पर रहता है 5 माइनस 4/x² dx रहता है। ओके ना। तो अलग अलग करो, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 4/x² dx। ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन x साथ कर लेना इंटीग्रेशन, तो 5 कांस्टेंट में बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन dx माइनस 4 कांस्टेंट में बाहर चला जाएगा। ये जो 1/x² है ना, तो 1/x² मतलब पावर में x² है, तो ये ऊपर उठेगा तो पावर माइनस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा x⁻⁻2 dx। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन किया नहीं, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू x⁻⁻2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, इंटीग्रेशन x⁻n dx का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, x⁻n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो पावर में माइनस है तो -n प्लस 1 -n प्लस 1 होगा। ठीक है ना, यही क्या है। तो x²/2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है प्लस से। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हो, x²/2 प्लस 5x, ये जो माइनस और माइनस मिला के प्लस हो गया 4, और x के पावर -1 है ना, तो ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा प्लस से, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोला था, 12 नंबर बोला है इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x dx। सेम टू सेम अलग अलग करो। इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x बाई √x प्लस 4/√x dx है ना। ठीक है, इंटीग्रेशन x के पावर में 3 है इंटू x के पावर में रूट, मतलब √x मतलब होता है x के पावर में हाफ।
तो ये नीचे था, ऊपर उठने से पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 dx है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3 माइनस, इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस था तो इसीलिए माइनस है, प्लस रहेगा तो प्लस होगा। तो 3 इंटू एक्स टू द पावर, मतलब ऐड करना, दोनों का पावर ऐड करना है, तो 1 - 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 dx है। ठीक है ना। ओके, इंटीग्रेशन एक्स के पावर में कैलकुलेशन करने से यहाँ पर क्या आता है, 5/2 आता है, प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 dx। ठीक है, अभी अलग अलग करो, इंटीग्रेशन अलग अलग करो, तो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5/2 dx प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 dx। तो एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स के पावर में -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस से, तो यह हो जाएगा एक्स टू द पावर 7/2, 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस से। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 7/2 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 7/2। क्यों, देखो समझो 3/7, तो क्या होता है 1 इंटू 7/3 होता है ना, तो डायरेक्ट 7/3 लिख सकते हो ना तुम, तो इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, तो प्लस 3 इंटू 2/3 होगा, इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 4 इंटू, मैंने एक्स के पावर में हाफ लिखा, ये गलत लिखा, ये एक्स नहीं, यहाँ पर एक्स नहीं होगा, सिर्फ 1/2 होगा। ठीक है, सिर्फ 1/2 होगा यहाँ पर, तो इंटू 2 और एक्स के पावर में 1/2 प्लस सी, तो यहाँ पर होगा 2/7 इंटू एक्स के पावर में 7/2 प्लस 3 और 3 कैंसिल, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 8 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है ना। ओके, तो हम लोग ये तो 12 नंबर किया ना, अभी 13 नंबर करेंगे। देखो 13 नंबर कैसे करते हैं। 30 नंबर में क्या बोला, इंटीग्रेशन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x-1 डिवाइडेड बाई x-1 dx है। तो ऊपर में ये दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से x-1 रहता है, और ये दोनों से 1 कॉमन ले लो, 1 कॉमन लेने से x-1, और नीचे x-1 dx है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये दोनों से क्या कॉमन आता है, x-1 कॉमन आता है, तो x-1 कॉमन लिया, तो क्या नहीं आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे x-1 जैसे ऐसे रहने दो, तो x-1 और x-1 कैंसिल है, तो क्या रहता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता है ना, तो लिखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। तो इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³/3, और 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला है x प्लस सी, ये है आंसर। ठीक है, ओके, ये तो किया 13 नंबर, अभी 14 नंबर करता हूँ। 14 नंबर में क्या बोला, 14 नंबर में बोला इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx, तो पहले मल्टीप्लाई करो 1 इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स होता है, माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक्स इंटू रूट एक्स dx हो जाएगा। तो अभी रूट एक्स और एक्स के पावर में 1 है, और इसके पावर में रूट एक्स मतलब एक्स के पावर में हाफ है,
तो दोनों को कैलकुलेशन करने से एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/2 होता है, ठीक है ना, और डी एक्स है। तो अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स। तो इंटीग्रेशन रूट एक्स मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन रूट एक्स मतलब होता है पावर में 1/2 होता है ना, ठीक है। तो लिख लेता हूँ पावर में 1/2। तो एक्स टू द पावर पे 1/2, तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, और माइनस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1 प्लस सी देना है। तो क्या आ गया, एक्स के पावर में 3/2, नीचे आ गया 3/2, माइनस एक्स के पावर में आ गया 5/2, नीचे भी आ गया 5/2 प्लस सी है, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लो अभी। तो ये 2/3 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस से। तो बुक में आंसर ऐसा भी हो सकता है, एक्स टू द पावर 3/2 मतलब होता है एक्स इंटू रूट एक्स प्लस माइनस 2/5, एक्स टू द पावर 5/2 मतलब होता है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, ठीक है, ऐसा भी आंसर हो सकता है। ओके, तो हमने कौन सा नंबर अभी किया, अभी हमने 14 नंबर किया। तो 15 नंबर करो अभी। 15 नंबर में क्या बोला, इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx है। तो करो, इंटीग्रेशन करो, रूट एक्स इंटू 3x² प्लस रूट एक्स इंटू 2x प्लस 3 इंटू रूट एक्स dx है, ठीक है। इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स के पावर में हाफ और 2 था, तो हाफ प्लस 2 कर दो, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 रखो ऐसे, और एक्स के पावर में हाफ प्लस 1 करो, क्योंकि इसके पावर में हाफ है और इसके पावर में 1 है, प्लस 3 इंटू एक्स के पावर में, यहाँ पर सिर्फ रूट एक्स है, तो पावर में हाफ हो जाएगा डी एक्स है। तो अभी अलग अलग कर लो, ठीक है, अभी अलग अलग करो, कैसे अलग अलग होता है देखो। 3 बाहर चला जाएगा और एक्स के पावर में क्या हो गया, एक्स के पावर में कैलकुलेशन करने से 5/2 हो गया, प्लस 2 एक्स के पावर में 3/2 dx प्लस 3 इंटू एक्स के पावर में 1/2 dx है, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स के पावर में क्या है, एक्स के पावर में 5/2 है, तो क्या हो जाएगा ये, एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर में 3/2 प्लस 1, नीचे 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर में 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, इस पर प्रॉब्लम हो गया था, अच्छा। मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, मैं इरेज कर लेता हूँ पहले इसको। ओके, तो देखो, 3 इंटू इंटीग्रेशन एक्स के पावर में यहाँ पर आता है 5/2। अच्छा, अभी इंटीग्रेशन नहीं करता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx। तो इसको इंटीग्रेशन करने से 3 इंटू एक्स के पावर में 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर में 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 है, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स के पावर में 7/2 और नीचे 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर में 5/2, नीचे 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर में 3/2, नीचे भी 3/2। तो 3 इंटू 2/7 इंटू एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5
एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 6/3। हाँ अच्छा, 3 तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 2 रहेगा, 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस से। इतना ही आंसर है, ठीक है ना। ओके, ये हम लोग 15 नंबर किया, अभी 16 नंबर। तो देखो 16 नंबर कैसा होता है। 16 नंबर क्या बोला, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स है। तो पहले अलग अलग करो, इंटीग्रेशन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो 2 कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर चला जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होगा x² 2 माइनस 3 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये है आंसर। अभी 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर सेम मेथड में होगा। देखो 17 नंबर, इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स है। तो अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 रूट एक्स डी एक्स। तो 2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन x² dx माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स। तो 2 इंटू x² का इंटीग्रेशन होगा x³ माइनस 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स के पावर में हाफ है ना, रूट मतलब पावर में हाफ है ना, तो ½ प्लस 1, नीचे भी ½ प्लस 1 प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट दिया। तो ये हो गया 2/3 x³ माइनस से प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 और नीचे आता है 3/2 प्लस सी। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने से 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 10/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर 17 नंबर हो गया। अभी 18 नंबर देखो, 18 नंबर में क्या बोला, 18 नंबर में बोला इंटीग्रेशन सेक एक्स, अब ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x dx दिया है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो सेक एक्स के साथ, सेक इंटू सेक, सो सेक² एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx है, ठीक है। तो अभी अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन सेक² एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx है। सेक² एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस सेक एक्स इंटू 10x का होगा सेक एक्स प्लस सी, ये है 18 नंबर का आंसर, ठीक है। अभी 19 नंबर, तो 19 नंबर में क्या बोला, देखो 19 नंबर में इंटीग्रेशन सेक² एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स² एक्स dx। तो सेक² एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/cos² एक्स, cos² एक्स को लिख सकते हो 1/sin² एक्स dx। तो sin² ऊपर चला जाएगा ना, sin² एक्स, और नीचे आ जाएगा cos² एक्स dx। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाता है, देखो ये आ जाता है tan² एक्स dx। तो tan² एक्स का तो डायरेक्टली फॉर्मूला है नहीं, तो उसका रिलेशन का फॉर्मूला क्या था, सेक और टेन का रिलेशन का फॉर्मूला क्या था, sec² एक्स माइनस tan² एक्स इज इक्वल टू 1 था। तो tan² को क्या लिख सकते हो, sec² एक्स एक्स माइनस 1,
टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अलग अलग करो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर होता है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर। ओके, ये तो किया 19 नंबर। अभी 20 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अलग अलग करो, 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो 2 × 1/cos स्क्वायर क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पर 2/cos स्क्वायर है ना, तो 2/cos स्क्वायर को तुम ऐसा भी लिख सकते हो ना, 2 × 1/cos स्क्वायर एक्स। तो 2 × 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, यहाँ पर देखो साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1/cos एक्स। ठीक है ना, बात तो एक ही होता है कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर में साइन एक्स इंटू 1 लिखा। तो यहाँ पर आता है 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन बाई कॉस 10x इंटू 1/cos क्या है, सेक एक्स है, डी एक्स है। अलग अलग कर लो, अलग अलग करने से क्या होता है चेक करो। इन इजिकल टू 2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर चला जाएगा, 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स तो क्या होता है 10x हो जाता है, माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाता है सेक एक्स। इंटीग्रेशन 10x सेक एक्स का फॉर्मूला है सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके। अभी 21 नंबर देखता हूँ। 21 नंबर क्या बोला, एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x इजिकल टू क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, ठीक है ना। तो 21 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x dx। तो अलग अलग कर सकते हो, इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx। तो इंटीग्रेशन रूट एक्स मतलब x⁴ dx प्लस एक्स के पावर में 1/2, नीचे 1/2 है तो ऊपर उठने से -1/2 dx है। ठीक है, तो x के पावर में 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 प्लस x⁴ अच्छा इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, x⁴ -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने से आता है x⁴ नीचे आता है 3/2 प्लस x के पावर में आता है 1/2 और नीचे आता है 1/2। ठीक है, माइनस नहीं सिर्फ 1/2 प्लस से, तो 3/2 है ना, ऊपर उठने से 2/3 x⁴ प्लस ये 1/2 है तो 2 इंटू x⁴ प्लस से। तो देखो तो ऑप्शन क्या क्या दिया था, ऑप्शन दिया था 3/2 कहाँ पर है, 3/2 हाँ सी आर डी के अंदर चेक करो तो 2 इंटू x⁴ 3/2 2 इंटू x⁴ प्लस सी। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, आंसर सी, आंसर सी करेक्ट है। ओके ना, तो आंसर सी लिख देता हूँ, आंसर ऑप्शन सी होगा करेक्ट। तो 22 नंबर क्या बोला, 22 नंबर बोला अभी यहाँ पर डेरिवेटिव दिया है। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स डेरिवेटिव दिया है, तो देख लेते हैं। इफ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ दिया है। ठीक है, तो ये जो dx है ना, ये जो dx है ना, इसको इस साइड में लेके जाओ, यहाँ पर डी एफ ऑफ एक्स रह जाएगा और इस साइड में चला जाएगा dx, तो इस साइड में dx, तो 4x³ माइनस 3/x⁴ ये dx इस साइड में, ये जो dx वाला पार्ट है ना ये इस साइड में चला गया, मतलब राइट में साइड में चला गया। अभी सबके साथ इंटीग्रेशन लगाओ, हाँ सबके साथ मैंने इंटीग्रेशन लगाया। समझो, इंटीग्रेशन
डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन डी एक्स का फॉर्मूला एक्स था, मतलब डी इसके साथ जो रहता है वो हो जाता है आंसर। तो इंटीग्रेशन डी एफ ऑफ एक्स, मतलब इसको समझो एक्स है, ये समझो एक्स के अंदर तुमने एफ ऑफ एक्स बैठाया, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एक्स होने से रिजल्ट क्या होता है, एक्स होता है, मतलब इस साइड में डी के साथ जो कुछ भी रहता है वो हो जाता है आंसर। तो अभी डी के साथ कौन है, एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझे? ओके, इसको अलग अलग करो। 4 इंटीग्रेशन x³ dx -3, नीचे x⁴ है, ऊपर उठने से -4 dx हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जैसे है ऐसे ही रहने दो, और 4 × x³ का इंटीग्रेशन होगा x⁴/4, मतलब पावर प्लस होता है। ठीक है ना? तो इसके साथ भी पावर प्लस होने से -3/-3 प्लस c हो जाएगा। तो ये 4 और 4 कैंसिल है, ये 3 और 3 कैंसिल है, तो हो जाएगा x⁴ माइनस से प्लस x -³ प्लस c, मतलब आंसर आएगा x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c। तो देखो किसके साथ आंसर मैच करता है। क्या दिया, f ऑफ 2 = 0 दिया है, तो देन f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो रिजल्ट आया है ना, ये किसका रिजल्ट है, f ऑफ x का रिजल्ट है, f ऑफ x का रिजल्ट है। तो उन लोगों ने बोला f ऑफ 2 का रिजल्ट 0 है, तो c का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो c का वैल्यू फाइंड करने से पहले उन लोगों ने बोला f ऑफ 2 का रिजल्ट 0 है, मतलब ये x के अंदर क्या बिठाना है, 2 बिठाना है, तो f ऑफ 2 बिठाओ। 2 बिठाने से 2⁴ प्लस 1/2⁴ प्लस c। तो f ऑफ 2 का वैल्यू क्या बोला था, 0 बोला, तो f ऑफ 2 के जगह में 0 बिठा दो। 2³ 8, तो 16 हो जाता है, प्लस 1/8 होता है, प्लस c। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने से 0 = 8, 12 128, हाँ, प्लस 1 प्लस c है, तो 0 = 129/8 प्लस c, मतलब ये 129 डिवाइडेड बाई 8 को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो -129/8 = c, मतलब c का वैल्यू क्या आया, c का वैल्यू आया -129/8। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या था, f ऑफ x का वैल्यू x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c था। लिखो f ऑफ x का वैल्यू, f ऑफ x का वैल्यू था x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c था, ये तो था ना, हाँ ये तो था। तो c का वैल्यू क्या मिला, -129/8 मिला है ना, तो x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8, मतलब c के जगह में मैंने वैल्यू बैठा दिया 129/8, तो f ऑफ x का वैल्यू। तो देखो आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, आंसर चेक करो। आंसर देखो x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8, मतलब आंसर ए के साथ मैच कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, इतना था कि ये तो फर्स्ट एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट दिन सेकेंड एक्सरसाइज चेक करेंगे। ठीक है ना, ओके, कुछ डाउट है तो कमेंट करके जाना ना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू।